रुको, स्टॉप। मोबाइल ज़ॉम्बी में एक सीक्रेट मिशन भी है। स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई है। रात को 1-2 बजे तक मोबाइल, बोर हो रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो। बेटा सो जाओ, वेकेशन भी तो एक नेमत है। सबसे पहला रूल, चलो एक चैलेंज करते हैं। कमेंट पे लिखना फजर चैंपियन। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। फिर 5 मिनट बाद फिर अलार्म और फिर 11:30 या 12 तो तुम बन जाओगे कुरान हीरो। एक और अमेजिंग चैलेंज। वीडियो को आखिर तक देखना। बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। रोज आधा या 1 घंटा स्पोर्ट्स, 20 मिनट एक्सरसाइज, वॉलीबॉल, फुटबॉल, साइकिलिंग, रनिंग। कभी कभी हम एक्सरसाइज शुरू तो करते हैं, पुशअप नंबर 3 और फिर कहते हैं आज के लिए बॉडी बिल्डिंग हो गई। कंसिस्टेंसी। चलो एक थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंज। घंटा मोबाइल बंद। जो बच्चे न्यू स्किल्स सीखते हैं ट्राई करो हर दिन 30 मिनट। अब एक सीक्रेट मिशन, पेरेंट्स हेल्पर चैलेंज। अम्मी मैं हेल्प करूं? तुम ठीक हो? बुखार तो नहीं है? मोबाइल फोन पूरी तरह से गलत नहीं है। रूल सिंपल है। वेकेशन में क्या किया? गेम लेवल 300 तक पहुंच गया। रियल हीरो कौन लगेगा? ग्रोथ वेकेशन, प्रोडक्टिव वेकेशन। आई एक्सेप्ट द चैलेंज। वेकेशन हीरो इन प्रोग्रेस। और रहे हम छोटे बच्चे, नो कॉम्प्रोमाइज इन नमाज। सीक्रेट मिशन और चैलेंज के खुलासे का वेकेशन हीरो। तो सभी तैयार हो जाओ। ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। रुको, स्टॉप। वेकेशन शुरू हो गई है, लेकिन कई लोग जैसे मोबाइल बन रहे हैं। ये अच्छी अलामत नहीं है। और आज की वीडियो में एक सीक्रेट मिशन भी है। जो कंप्लीट करेगा वो बनेगा वेकेशन हीरो। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाई और बहनों। स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई है और सच सच बताओ, आप सभी या बहुत से लोग वेकेशन में क्या कर रहे हैं? रात को 1-2 बजे तक मोबाइल, सुबह 11 या 12 बजे उठना, फिर पूरा दिन बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ? कई लोग तो रात को मोबाइल देखते देखते कुछ ऐसे हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। फिर अम्मी आवाज़ लगाती है, बेटा सो जाओ। और जवाब आता है, बस एक लास्ट वीडियो अम्मी। और वो लास्ट वीडियो कभी लास्ट नहीं होता। देखो दोस्तों, वेकेशन भी तो एक नेमत है, या यूँ कहो एक गिफ्ट है। अगर हम इस गिफ्ट को वेस्ट कर दें तो बाद में सिर्फ पछताना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्लान बना लें तो ये वेकेशन एक चेंजिंग, फ़ायदेमंद बन सकता है। सबसे पहला रूल, सुबह जल्दी उठना। अगर तुम फजर के लिए उठ गए तो समझ लो तुम्हारा दिन ऑलरेडी सक्सेसफुल है। और चलो एक चैलेंज करते हैं, वेकअप चैलेंज। कल सुबह फजर के लिए उठना। अगर उठ गए तो कमेंट पे लिखना फजर चैंपियन। इस वीडियो में नहीं लिख सकते तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर वेकेशन वाले इमेज में सारे कमेंट लिखना। सुबह अलार्म बजता है या अम्मी अब्बा आवाज़ देते हैं, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। हम आप अलार्म उठाते हैं, देखते हैं या जवाब देते हैं बस 5 मिनट और। फिर 5 मिनट बाद फिर अलार्म और फिर अब पक्का सच में लास्ट 5 मिनट। फिर आँख खुलती है, घड़ी देखा 11:30 या 12। फजर के बाद एक और सिंपल हैबिट, रोज सिर्फ 10 मिनट कुरान, बस 10 मिनट। अगर तुम 7 दिन लगातार कुरान पढ़ोगे तो तुम बन जाओगे कुरान हीरो। एक और अमेजिंग चैलेंज, स्मॉल सूरह चैलेंज। ट्राई करो याद करने की अम्मा पारा की आखिरी 15 या 20 सूरह। अगर तुम वेकेशन के एंड तक 10 नए सूरह भी याद कर लो तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिर अपने पेरेंट्स को सुनाना। वीडियो को आखिर तक देखना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सिर्फ मोबाइल चलाने से बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। रोज़ आधा या 1 घंटा स्पोर्ट्स और 20 मिनट एक्सरसाइज, वॉलीबॉल, फुटबॉल, साइकिलिंग, रनिंग या कोई भी आउटडोर गेम, नहीं तो कम से कम इंडोर में ही एजिलिटी वाले गेम्स। जो भी पसंद हो
कभी कभी हम एक्सरसाइज शुरू तो करते हैं, पुशअप नंबर 1, पुशअप नंबर 2, पुशअप नंबर 3 और फिर कहते हैं बस बहुत स्ट्रांग हो गए, आज के लिए बॉडी बिल्डिंग हो गई। अरे भाई, सिर्फ 3 पुशअप से मजबूत नहीं बनोगे, लेकिन ठीक है, शुरू में जितना भी हो जाए लेकिन करो, और ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। चलो एक थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंज, नो मोबाइल चैलेंज। काम, एक्सरसाइज और नमाज के अलावा भी दिन में 2-3 मरतबा 1-1 घंटा मोबाइल बंद। उस वक्त खेलो, बुक पढ़ लो, पेरेंट्स की हेल्प कर लो, एक्सरसाइज करो। ट्राई करके देखो, सुकून मिलेगा। शुरू में नहीं तो बाद में ज़रूर मिलेगा। पता है, जो बच्चे न्यू स्किल्स सीखते हैं वो कभी बोर नहीं होते और ज़िंदगी में डिपेंडेंसी कम होती है। ट्राई करो, ड्राइंग, क्राफ्ट, रीडिंग बुक्स, कैलीग्राफी, स्टोरी राइटिंग, मेमोराइजिंग डेली दुआज, हर दिन 30 मिनट, बस करके देखो। अब एक सीक्रेट मिशन, पेरेंट्स हेल्पर चैलेंज। आज घर में कोई एक काम वॉलंटरीली करो। रूम क्लीन कर दो, घर की चीज़ों को सलीके से उनकी जगह पर रखो, टेबल सेट कर दो, किचन में हेल्प कर दो। अच्छा, ऐसे में अगर तुम अम्मी से बोलो अम्मी मैं हेल्प करूं, तो शायद अम्मी पहले हैरान हो जाए और बोले तुम ठीक हो, बुखार तो नहीं है। और फिर वैसे भी अम्मी अब्बा हमसे काम करवाना नहीं चाहते, बल्कि वो हमें सिखाना चाहते हैं ताकि हम हमेशा कामयाब रहे। और हाँ, मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन अगर पूरा दिन मोबाइल ही मोबाइल हो तो फिर मसला है। रूल सिंपल है, पहले इम्पोर्टेंट काम, फिर थोड़ा एंटरटेनमेंट। सोचो, छुट्टियां खत्म होती हैं और कोई आपसे पूछे वेकेशन में क्या किया, कोई बोलता है मैं मोबाइल गेम लेवल 300 तक पहुंच गया, और तुम बोलो मैंने 10 या 15 सूरह याद कर ली, रोज स्पोर्ट्स खेला, एक्सरसाइज किया, तिलावत कुरान किया, स्किल्स, कुछ आर्ट्स, हुनर सीखा, पेरेंट्स की मदद की। अब बताओ रियल हीरो कौन लगेगा? तो दोस्तों, इस वेकेशन को मोबाइल वेकेशन मत बनाओ, इसको बनाओ ग्रोथ वेकेशन, प्रोडक्टिव वेकेशन। और अगर तुम रेडी हो चैलेंज के लिए, तो हमारे मॉरल विजन के चैनल के कम्युनिटी पोस्ट टैब में जाकर वेकेशन 2026 के इमेज पोस्ट के कमेंट में लिखो आई एक्सेप्ट द चैलेंज। और अगर तुम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो तो लिखो वेकेशन हीरो इन प्रोग्रेस। और एक अहम बात, नमाजों को मिस ना करें, पाबंदी के साथ पढ़े। नमाज हमें बुराइयों से बचाएगी, ये फर्ज है। तो जो कोई बड़े हैं उन्हें तो हर हाल में पढ़ना है, और रहे हम छोटे बच्चे तो वो भी नमाजों की प्रैक्टिस पाबंदी के साथ करते रहे। नो कॉम्प्रोमाइज इन नमाज। तो फाइनली अब वक्त है सीक्रेट मिशन और चैलेंज के खुलासे का, वेकेशन हीरो चैलेंज। अगर तुम रोज़ाना कुछ देर सुबह कुरान पढ़ते हो, कुछ सूरह याद कर लेते हो, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो, पेरेंट्स की हेल्प करते हो, टाइम वेस्ट नहीं करते, मोबाइल फ़ोन को रोज़ाना कुछ घंटे बंद या दूर रखने की प्रैक्टिस करते हो, ड्राइंग, क्राफ्ट, DIY, कैलीग्राफी, इंजीनियरिंग, कार्डबोर्ड और दूसरी चीज़ों से, तो वेकेशन के एंड तक तुम बन जाओगे वेकेशन हीरो। तो सभी तैयार हो जाओ वेकेशन चैलेंज के लिए और वेकेशन हीरो बनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये देखो, ये लो। ओह, तुम लोग चलो चलो फेंको बॉल सरफराज। ये लो। और ये लो। कोई किसने मारा है ये बॉल? और खेल तो बचपन का हिस्सा है, जरूरी है, वरना ये सेहतमंद है। और ध्यान से खेलो। कोशिश करो। क्या ध्यान से खेलना? आजकल तो वैसे भी शहरों में जगह ही नहीं होती बच्चों के खेलने के लिए। हम अपने घर के अंदर भी इस तरह का कोई अमल ना करें। उफ़्फ़ो अब्दुल बारी, तुम खेल का मजा खराब कर रहे हो। हम तो अपने घर के सामने खेल रहे हैं अंकल। जाओ जाकर मैदान में खेलो। जाने दो, बच्चे हैं। लेकिन इन्हें ख्याल होना चाहिए कि किसी को तकलीफ ना हो। कोई नहीं सुनता है, सभी अपने मजे और सहूलत के हिसाब से आवाज। बोलने जाओ तो झगड़े पर उतर आते हैं। मैं जानता हूँ, तब फिर हम क्या गलत कर रहे हैं? हमें लोग क्या कहते हैं नहीं देखना है, लेकिन सभी तो मुआशरा, मोहल्ला। जब बात हदीस की आ गई, हाँ, हम तो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं। अब बताओ, मेहमान रात के 2 बजे ऐसा करे?
में खाता है, ये तो वर्जिश में चलता